जैकेट पहनना, नहीं तो ठंड लग जाएगी। कपड़े सूखते ही हम घर के लिए निकल जाएंगे। वहां पे भी सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हमें कुछ भी करके राजीव बाबू के करीब जाना होगा। हमसे हमारे जज्बातों से बचने की कोशिश बेकार है। उजियारों की बूंदे नैन ये मेरे ढूंढे, निखर जाएगा जीवन, मन में राग गूंजे, आँखों में जगने शीशा साफ होगा आशाओं के तभी तो नजरों से नजर मिलेगा। आ रही जिंदगी बाहों में सपने लिए, ये लेख के गठरी एक दिन तो खुलेगी। हर धुन हमको आपसे प्यार करते हैं। मेरी आस धुलेगी, मन में नई उम्मीद जगाएगी। निकम्मे हो सबके सब। दुश्मन घर में आके निकल गया और हम देखते रह गए। पकड़ नहीं पाए उसे। एक आखिरी मौका दे रहा हूं तुम सबको। अगर इस बार कोई भी चूक हुई, कोई लापरवाही हुई, तो सबके कान पकड़कर घर से बाहर निकाल दूंगा मैं। अब देख क्या रहे हो? जाओ यहां से। बाबा, आपकी छोटी बहू घर में नजर नहीं आ रही? हाँ दादा, भाभी तो कहीं भी नहीं है। हंसिनी इस घर में रहे, ये आप ही का फैसला था ना। खानदान की इज्जत का सवाल है। अभी कहाँ गई आपकी इज्जत? कहाँ गई इस खानदान की इज्जत? हंसिनी रात रात भर घर के बाहर रह रही है। फोन करो तो फोन तक नहीं उठा रही है। बाबा, कहाँ है आपकी इज्जत? संजीव सही कह रहा है। ये औरत सारी हदें पार करती जा रही है। हद तो इस बात की है, उस औरत का बुरा प्रभाव इस घर पर ही नहीं, इस घर में रहने वाले सभी बाशिंदों पर भी पड़ रहा है। इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए, हमें देख लीजिए बाबा, आपको एक की इज्जत प्यारी है या सभी लोगों की इज्जत प्यारी है? किस इज्जत की बात कर रहे हो तुम? पति हो तुम उसके, सुहाग हो। एक पति की कोई हस्ती, कोई इज्जत होती कि नहीं समाज में अपनी पत्नी की नजर में? बोलो। अरे लाखों खर्च करके दुनिया के एक छोर से लड़की लाए तुम्हारे लिए, 4 दिन दिल में नहीं टिका पाए तुम उसको, उसका दिल जीत नहीं पाए और बात करते हो हमसे खानदान की इज्जत की। अपना कर्तव्य तो तुम पूरा नहीं कर पाए, अब हमको सिखाओगे कि हमको क्या करना चाहिए। बाबा, आपने हमारी शादी ऐसी लड़की से करवाई है जिसका ना कोई चरित्र है, ना कोई संस्कार और ना ही कोई गुण। एक बात कहे आपसे, इनफैक्ट आप ही ने उसके दुर्गुणों को उकसाया है, प्रोत्साहित किया है। क्या बक रहे हो तुम? तुम्हारा उसके प्रति व्यवहार कोई यात्रा से कम नहीं था। आज जो हंसनी कर रही है, तुम्हारी बेरहमी का प्रतिवाद कर रही है। पर देव, उस बिगड़ी हुई को तुमने बिगाड़ा है, समझे? ये क्या कह रहे हैं बर्बादी? आप सब लोग मिलके क्यों पुरानी बातें दोहरा रहे हैं? देवदास से भूल हुई थी एक वक्त, पर अब तो वो बदल गए हैं ना। बुआ सही कह रही है बाबा, हमारा मुंह मत खुलवाइए। हंसिनी को इस्तेमाल किया आपने हथियार की तरह कुंऊ भाभी के खिलाफ। बस करो, बंद करो अपना मुंह, जाओ यहाँ से, गेट आउट। जहां सत्य पे झूठ का पैबंद लगाऊं, वहां कोई क्या ही बोल सकता है। ये प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर लेंगे बाबा, कोई दिक्कत नहीं। आप हंसिनी को और उसकी गलतियों को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।
लड़की गायब है, रात घनघोर, नियत पे अब भी शक है। तुम लोग लड़ते रहो। ध्यान रहे, हमारी नजर तुम पर है। चाल बिगड़ी और हमारा कहर तुम पर बरसेगा हंसनी। राजीव और कुहू के रिश्ते पर आंच आई ना तो तुम्हारी खैर नहीं। कुहू, तो कह के आई थी तू सोने जा रही है? हाँ वो हम आए तो थे। राजीव की याद आ रही। हाँ हम ना उनका कपड़ा सरिया रहे थे तो बस। माफ कर दे बेटा। माफी काहे? माफ कर दे मुझे, क्या नहीं करवाया तुझसे बेटा। जब तब निस्वार्थ सेवा, इंतजार और देख तेरी हालत क्या हो गई है, जबकि तब और नसीहत की जरूरत तो राजीव को है। बचकानी हरकतें वो कर रहा है, अन्याय करने से रोकना होगा उसे। तुझे दुख देने से रोकना होगा उसे। नहीं नहीं, हम दुखी नहीं है बुआ जी, हम तो बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं हम। खुश दिख रहा है बेटा, मुझे बहकाने की कोशिश मत कर। तेरे शब्दों के पीछे के सच को ना मैं बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ। कुछ ठीक नहीं हो रहा है यहाँ पे, राजीव भटक रहा है। हंसनी भी घर पर नहीं है, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या अनर्थ होने वाला है। कहाँ है हंसनी? हंसनी की नीयत कुछ ठीक नहीं है को। वो जिन नजरों से राजीव को देखती है ना, उसमें खोट नजर आता है हमें।